क्लास 12th में जो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है। क्लास 11th में जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ा तो सबसे पहला चैप्टर वहाँ पर सेट्स पढ़ा था, है ना। और सेट्स की बात हम इसलिए करेंगे या कर रहे हैं क्योंकि रिलेशन हमारा सेट से ही बनेगा, एक सीक्वेंस चलेगा। किस तरह का वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ आपने जो पढ़ी है वो क्या है, सेट्स। नंबर 1, सेट्स क्या होते हैं? सेट्स वो कलेक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट्स के जो वेल डिफाइंड होते हैं। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? सेट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने सेट देखा था किसका? वॉवेल्स का, है ना। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या कहा, ये क्या है? एक सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है। सेट्स चैप्टर में आपने बहुत सारे टर्म और भी पढ़े, लेकिन फिर जब आप इससे आगे बढ़ते हो क्लास 11th में तो फिर इसके बाद आप एक नेक्स्ट टर्म पढ़ते हो जिसे आप कहते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था नेक्स्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि मान लो हमारे पास कोई दो सेट हैं, कोई एक सेट है ए सेट 1 2, और मान लो कोई एक और सेट है बी सेट, एग्जाम्पल के लिए मान लो 3 4 5। ठीक है, इस तरह से। ये दोनों क्या लिखे हुए हैं बोर्ड पर? सेट। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले क्या पढ़ा जाना चाहिए? सेट्स। सेट आपने पढ़ लिया। सेट के बाद फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप पढ़ते हो तो आपने उसमें ये पढ़ा था कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है। तो आंसर वहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ऑर्डर पेयर। जैसे हम पहले इस 1 का प्रोडक्ट कराएंगे 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, बट एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे हम केवल वहाँ पर इस तरह से पेयर बनाएंगे कि 1 का करा रहे हैं किससे? 3 से। ऐसे ही 1 का करा रहे हैं 4 से, 1 का करा रहे हैं 5 से। सिमिलरली और भी आगे लिखोगे, जैसे 2 का फिर कराओगे 3 से, 2 का करा रहे हो 4 से, और 2 का करा रहे हो किससे? 5 से। ठीक है। इस तरह से आपने ये जो ब्रैकेट लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये ब्रैकेट्स क्या कहलाते हैं? तो आंसर है ये कहलाते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, मैं वो बता रहा हूँ सिर्फ आपको। ठीक है। जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो चीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ी वो थी रिलेशन। हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा आज का टॉपिक क्या है? रिलेशन। तो रिलेशन है क्या, पहले वो एक बार वो रिवाइज कर लें। अब रिलेशन पढ़ा हमने 3rd नंबर पर। रिलेशन, रिलेशन क्या होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सी अगर डेफिनेशन किसी को समझनी हो तो रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन दो सेट का रिलेशन, ए सेट और बी सेट का जो रिलेशन होता है वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। फिर से, दो सेट हैं ए सेट और बी सेट, इनका आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा? तो आंसर है इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास कोई एक सेट है ए जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है। और मान लो एक और कोई सेट लिखा हुआ है बी जिसके अंदर सपोज करो लिखा हुआ है 3 और 4 और 5। ऐसे ये दो सेट है। इन दोनों सेट के बीच में आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन रहा होगा, कोई ना कोई एक लिंक रहा होगा। ठीक है। वो लिंक क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले अगर मान लो इसका A क्रॉस B लिखने के लिए दिया जाए आपको, तो आप क्या कहोगे? ध्यान से सुनना। तो आप ये कहोगे कि A क्रॉस B में इसमें ऐसे कुछ एलिमेंट आएंगे, जैसे 1 3 आएगा। ठीक है। और क्या आएगा? जैसे 1 3 1 4 1 5 आएगा, और जैसे 2 4 भी आएगा, या मान लो 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा। बहुत सारे कुछ आएंगे। मैं अभी फिलहाल के लिए पहले एक बार सारे लिख कर दिखा देता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे 1 3 हो गया, और क्या आएगा बोलो?
1 4 और 1 5, फिर 2 3 और क्या आएगा 2 4 और क्या आएगा 2 5, ठीक है। फिर से और क्या आएगा 3 3 और 3 4 और 3 5, ठीक है। ये मान लो मैंने सारे लिख लिए जितने यहाँ पर आने चाहिए थे, ठीक है। ये इन दोनों का क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं आपको इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर पेयर को नीचे लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना उनको, ठीक है। इन्हीं में से मैं कुछ चूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने चूज कर लिया 1 3, ठीक है। मैं एक और चूज कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने चूज किया 2 4, ठीक है। मैंने एक और चूज कर लिया, मैंने मान लो चूज कर लिया 3 5, ऐसे, ठीक है। मैंने इनमें से ये 3 निकाल कर रख लिए यहाँ पर। अब ये अगर मैं एक सेट है, ये भी क्या है एक सेट है और ये भी क्या है एक सेट, तो क्या ये इसका सबसेट है? हाँ है सर, ये सारे के सारे एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका क्या है सबसेट। और मैं कह रहा हूं कि ये जो है अगर ये इसका सबसेट है तो ये ए और बी का आपस में क्या कहलाएगा रिलेशन कहलाएगा। ए और बी का क्या कहलाएगा रिलेशन। ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी। अब ये सर रिलेशन है क्या इनमें, तो वो रिलेशन आपको लिखकर दिखाता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं वो हैं x एंड y। यहां पर जो पहला नंबर है वो क्या है x, दूसरा नंबर क्या है y, सच दैट कि y जो है वो इक्वल है किसके x प्लस 2 के। y किसके इक्वल है x प्लस 2 के। अगर x की वैल्यू 1 यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 4, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 5। और यहां पर जो x है वो एलिमेंट है फर्स्ट वाले सेट का, 1 2 3 कौन से वाले सेट को बिलोंग कर रहा है ए सेट को। और जो y है यहां पर वो किसको बिलोंग कर रहा है बी सेट को। ये समझ आया। तो अब ये क्या है एक रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन एक्चुअल में है क्या। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो तो सिंपल सी बात है कि कोई भी रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, तो आंसर है ए सेट का बी सेट से रिलेशन उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ए सेट का बी सेट से रिलेशन उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है सबसेट होता है। बस ये डेफिनेशन हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, ठीक। अब जब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे तो अब हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब भी दो सेट के आपस में रिलेशन देखते हैं तो उनके भी कुछ टाइप हैं, बहुत तरह के रिलेशन देखने को मिलते हैं। जैसे अभी तो सर आपने जैसे इसमें से एक ये लिख दिया, क्या इस सेट में से और भी रिलेशन बन सकते हैं, तो आंसर है हाँ बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो उनकी कुछ कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी के कैटेगरी वाइज हम क्या करेंगे इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको कैटेगराइज करेंगे। तो वही हमारा क्लास 12th में टॉपिक बन जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो क्लास 11th में तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली कि रिलेशन होता क्या है, क्लास 12th में आप क्या पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, वहां से स्टार्ट होगा आपका चैप्टर। ये बात आई आपको समझ में। जब भी ये वर्ड आपके माइंड में आए रिलेशन, तो इसको सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेट नहीं करना है, हमारे जो अपनी डेली लाइफ में जो रिलेशन है वो सबके सब एप्लीकेबल हैं इसके अंदर। मेरा और आपका रिलेशन, आपका और आपका रिलेशन, तो ये जो रिलेशन है इन पर भी ये सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कोई रिलेशन है, ठीक है, कि एक रिलेशन कुछ इस तरह से है कि किसी स्कूल के क्लास 12th के स्टूडेंट उसका मैं सेट का नाम रख देता हूं, मान लो ए सेट नाम रख देता हूं। ए सेट क्या है स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ अ स्कूल, कोई एक स्कूल है, ठीक है। अच्छा मान लो कोई बी सेट है, वो सेट है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ सेम स्कूल की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसी स्कूल के सेम स्कूल, ठीक है। एक स्कूल है, उस स्कूल के क्लास 12th के स्टूडेंट का सेट का नाम क्या रखा ए,
और उसी स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट का नाम क्या रख दिया, बी। ठीक है बच्चों, अब उनके बीच में आपस में कुछ रिलेशन हो सकते हैं क्या? जो क्लास 11th और क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके आपस में कुछ रिलेशन हो सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ, हो सकते हैं। कैसे? कि जैसे ए जो है वो ए सेट को बिलोंग कर रहा है, जो ए है वो कौन सा स्टूडेंट होगा, जो क्लास 12th में है, और बी जो है वो क्या है, वो स्टूडेंट होगा किसका, सेट बी का। तो ए और बी के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। क्या क्या? जैसे ए ब्रदर हो सकता है बी का, हो सकता है, यानी बड़ा भाई 12th में पढ़ता हो, छोटा भाई 11th में पढ़ता हो, ऐसा हो सकता है। या ए सिस्टर हो सकता है, ए सिस्टर ऑफ बी, ऐसा भी हो सकता है। यस, ठीक है। या ऐसा हो सकता है ए टॉलर देन बी, आया ना? उसमें ब्रदर और सिस्टर वाली बात नहीं, किसी भी दो स्टूडेंट को आप कंपेयर करा रहे हो, तो जो ए सेट जो क्लास 12 का स्टूडेंट है वो हो सकता है टॉलर हो किससे, बी से, है ना, क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स। तो ये क्या है आपस में, ये जो मैं लिख रहा हूं ब्रदर सिस्टर टॉलर, ए के मार्क्स लेस देन बी, लेस देन मार्क्स क्या है, रिलेशन। तो ये जो है ना, ये जो बीच में लिखा हुआ है ब्रदर सिस्टर टॉलर, ये सब क्या है, क्या कहलाते हैं, रिलेशन। तो हमने इसको ऐसे लिखना शुरू किया, ए फिर इस सब की जगह क्या, रिलेशन, और फिर ये बी, कि ए का रिलेशन है किससे, बी से, अंडर द सेट ऑफ ए एंड बी, वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये समझ आया? ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशन हमें दो सेट के बीच में देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं में से बच्चों, जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करवाता हूं। मेरे पास एक कोई सेट है, सेट ए। सेट ए क्या है सर? सेट है स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन बॉयज स्कूल। कौन सा स्कूल? इन बॉयज स्कूल। ठीक है, बॉयज स्कूल की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन लिखने वाला हूं आपके सामने, आप बताएंगे कि वो रिलेशन में कोई भी एलिमेंट स्टेब्लिश होगा या नहीं होगा, कोई रिलेशन स्टेब्लिश होगा या नहीं होगा। मैं एक रिलेशन लिखने वाला हूं, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, और यहां पर ए और बी दोनों ही इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। जो सेट ए है ना, इसी को ही बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ए जो लिया जाएगा वो भी इन्हीं स्टूडेंट में से, क्लास 12th वाले में से, और बी भी लिया जाएगा वो भी क्या है, क्लास 12th का स्टूडेंट है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, क्या ये ऐसा कोई रिलेशन होगा? नो, क्योंकि वो कैसा स्कूल है, बॉयज स्कूल। तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर, ये जो रिलेशन तो लिखा है आपने, ये रिलेशन है या नहीं है? हाँ है, लेकिन इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह का जब भी आपके पास रिलेशन आएगा कि ये कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। ये बात आ गई समझ में? एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन समझ आ गई? एम्प्टी डेफिनेशन होते क्या है? ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट जिसको बिलोंग ना कर रहा हो, वो हो गया एम्प्टी रिलेशन। अब नेक्स्ट देखो, मैं आपके सामने एक सेट और लिख रहा हूं, ठीक है, और उस सेट के अंदर आप एक रिलेशन को देखेंगे, वो रिलेशन किस तरह से काम कर रहा है। देखो, सपोज करो आपके पास कोई एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा कोई सेट है, और इसके लिए मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूं। रिलेशन इस तरह से है कि जो हमारा रिलेशन के अंदर एलिमेंट हैं वो इस तरह से हैं कि सच दैट x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या, 10। अब आप इस सेट के अंदर इस रिलेशन को देखिए, क्या कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 10 या 10 से ग्रेटर आ रहा है?
तो आंसर सर नहीं आ रहा, कोई किसी का भी नहीं आएगा। तो इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरह का जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन। क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन। ये समझ आ गई बात? ठीक। सो दिस इज एम्प्टी रिलेशन अंडर द सेट ऑफ ए एंड दिस रिलेशन। अब मैं एक और रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूं। ये हम एक और रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं x और y का, सच दैट x माइनस वाई क्या है? ग्रेटर देन या इक्वल्स टू क्या? 0। अब जैसे मान लो आप इनके एलिमेंट्स को देखो, तो जैसे 1 1 का देखो, अगर आप पेयर बनाओगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। या 1 और 2 का रिलेशन डिफरेंस कितना आएगा? 1। ठीक, तो वो भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। या कुछ भी 2 4 का क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, है ना? तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब बिलोंग करेंगे इस रिलेशन को। इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब आपस में एक दूसरे से रिलेट होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो ऐसा जब भी आपके पास रिलेशन आएगा तो वो रिलेशन कहलाएगा कैसा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन? तो आंसर है एम्प्टी रिलेशन में एक सेट के कोई भी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। ठीक। जबकि यूनिवर्सल सेट रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक है। तो ये आपके दो टाइप के रिलेशन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। ठीक है। A relation in which there is no element belong to set A, तो वो क्या कहलाएगा? Empty relation. A relation in which all element relate to each other called universal relation. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के और रिलेशन आते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा वाला रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जब हमारे पास गिवन सेट के दो एलिमेंट के बीच में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर रिलेशन होंगे तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। वो क्या है उनको मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहला आता है आपका रिफ्लेक्सिव। कौन सा आता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा? तो आंसर है कि आपके पास मान लो कोई एक रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है। उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे। रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट लिखे होंगे। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो जो हमारा सेट है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 3 ऐसा मान लो कोई एक सेट है। ठीक है। और इस रिलेशन के अंदर इस सेट ए के जो एलिमेंट के आपस में रिलेशन है उनमें से सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है 1 1, और क्या लिखा हुआ है 2 2, और क्या लिखा हुआ है 3 3, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप अगर इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो इस रिलेशन में एक बात समझ में आएगी कि इस रिलेशन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट किस फॉर्म में हैं? ए की फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? ए। पहला वाला एलिमेंट ए है तो दूसरा वाला भी क्या है? ए है। पहला ए है तो दूसरा भी ए है, इस तरह से है। तो जब भी हमारे पास ए टाइप के एलिमेंट होंगे रिलेशन में, सबके सब एलिमेंट होंगे रिलेशन का, तब वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, एग्जाम्पल के लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने एक रिलेशन लिखने जा रहा हूं। जब भी मैं रिलेशन लिखूंगा तो वो रिलेशन हमेशा किसी सेट के अंडर लिखा जाएगा। किसी सेट के अंडर, या तो दो सेट के अंदर या हो सकता है एक ही सेट के अंडर हो। ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन लिखने से पहले क्या मेंशन करना जरूरी है? सेट। ठीक। तो मैं यहां पर एक सेट लिखता हूं। मान लो मैंने आपके सामने एक सेट लिखा A E
I और O और U ऐसे लिखा मान लो, ठीक है। ये एक सेट है। अब इस सेट का मैं आपके सामने एक रिलेशन लिखने जा रहा हूं। उस रिलेशन के अंदर मैं कुछ एलिमेंट लिखने जा रहा हूं। तो मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ए ए, ए ई, आई आई और आई यू, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, रिलेशन। इनका क्या रिलेशन है वो नहीं, मैंने आपके सामने एलिमेंट लिखकर दे दिए। ये गिवन रिलेशन है और इस गिवन रिलेशन के अंदर आपको ये देखकर बताना है कि ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ठीक। तो हमने ये पढ़ा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब ऑल ए टाइप के एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर लिखे हुए हों तो, ठीक, ऑल ए टाइप। तो इसमें हमने देखा इस ए के लिए लिखा है, हाँ है। ई वाला देखा, ई तो है ही नहीं कहीं, ठीक। आई वाला मिल गया, ओ वाला नहीं मिला, यू वाला नहीं मिला। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि अगर यहां पर 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं, तो उन 5 एलिमेंट का पेयर किस टाइप का होना चाहिए, ए टाइप का। यानी कि यहां पर क्या क्या होना चाहिए था, ए ई आई ओ और यू। अगर ये सब इसके अंदर होते और उसके अलावा कुछ और लिखा होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन वो सब होने चाहिए। तो वो ये रिलेशन क्या कहलाता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3, ठीक है। इस सेट में से हमने एक रिलेशन लिखा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इस तरह से। और आपसे पूछा गया क्या ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आंसर है यस, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इस सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट हैं और जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का अपने आप से रिलेशन यहां पर है। जैसे 1 का 1 से रिलेशन है, हाँ है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। इसके अलावा कुछ और है तो चलेगा, बट इनका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो क्योंकि ये सब बिलोंग कर रहे हैं, जैसे 1 1 एलिमेंट है और 2 2 भी एलिमेंट है आर का और 3 3 भी एलिमेंट है आर का, तो हम कहेंगे कि इसलिए ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। ये समझ आया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ रहा है कैसे देखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब आप देख लेते हो तो इसके बाद आपके पास सेकंड टाइप का जो रिलेशन आता है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई एक सेट है, ए सेट, मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो कोई एक रिलेशन, एक सेट है 1 2 3 और इस सेट 1 2 3 का हमने एक रिलेशन लिखा, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। अब बच्चों ध्यान से देखना तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इस रिलेशन के अंदर अगर ए एलिमेंट है या मैं कहूँ ऐसे, अगर ए बी एलिमेंट है आर का, ठीक है, तो अगर बी ए एलिमेंट हुआ आर का तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, अगर ए भी है तो अगर बी ए एलिमेंट हुआ आर का तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एक का भी हुआ तो चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन को ध्यान से देखो, यहां पर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो हमने देखा देन 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक, ये बात आ गई समझ में। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन।
अब बाकी अदर के बारे में क्या सर, जैसे ये 1 1 के बारे में बात करो, 1 1 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, तो फिर 1 1 भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को। इस बात का मतलब समझ आया? ये हमारा क्या है ए और ये क्या है बी। अब यहाँ पर ये क्या है हमारा बी और ये क्या है ए। तो जब 1 1 और 1 1 ऐसे लिखा होगा तो वो भी क्या है, किसको दिखा रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन को। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास सेट है 1 2 3, ठीक है, और मैं आपके सामने एक रिलेशन लिखता हूं इस तरह से 1 1 2 2 और 3 3, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस सर है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ऑल ए टाइप के, क्योंकि ऑल ए टाइप के एलिमेंट इस रिलेशन में है। यस इट इज कैसा, रिफ्लेक्सिव, कोई डाउट नहीं। अब मैंने पूछा क्या ये सिमेट्रिक है, तो आंसर है हाँ ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि अगेन आंसर क्या आएगा कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का तो हम देख रहे हैं कि वहां पर बी ए भी एलिमेंट है आर का, देयरफॉर ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। अभी सिमेट्रिक कैसे है उसको समझने की जरूरत है। जैसे यहां पर मान लो 2 2 लिखा हुआ है, तो 2 2 ये ए है और ये बी है, तो ये ए का रिलेशन बी से है, तो फिर क्या बी का रिलेशन ए से है, तो हाँ है। आप हमेशा ऐसे ही देखोगे कि अगर ये चीज हमें इसका इससे मिला तो क्या इसका इससे दिखना है इसमें, तो हमें दिख रहा है ना। जैसे 3 का 3 से है, ए का बी से, तो 3 का 3 से है, तो क्या फिर इस 3 का इस 3 से है कहीं पर, हाँ है। तो यस ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। ये बात समझ आ गई? तो इस टाइप के जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक के अंदर आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं उसको समझो। मान लो आपके पास ये कोई एक सेट है ए 1 2 3, और इसके लिए मैंने यहां पर एक क्या लिखा, रिलेशन 1 1 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, और 1 2 2 3 1 3 ऐसे, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिख दिया। अब इस रिलेशन में हमें ये चेक करना है कि ए बी एलिमेंट है अगर आर का, और फिर बी सी एलिमेंट है आर का, ये पहले से है। ए बी एलिमेंट है आर का एंड बी सी एलिमेंट है आर का, एंड देन अगर अब फिर ये हुआ कि ए सी भी एलिमेंट है आर का, तब वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो आपको इसी तरह से देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 एलिमेंट है आर का, तो ये ए है हमारा और ये बी है, ठीक। फिर हमने देखा कि 2 और 3 भी एलिमेंट है आर का, तो ये बी है हमारा जो यहां पर चल रहा था, और ये हमारा क्या है, सी। तो ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है, और अब हमें किसका रिलेशन देखना है कि ए का सी से रिलेशन है क्या इसके अंदर, तो यस मिल गया हमें। तो हम कहेंगे हमने देखा यहाँ पर कि 1 3 भी एलिमेंट है आर का, तो ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें भी सर ऑल पे वो करता है, सिर्फ एक भी मिल जाए तो भी ट्रांजिटिव। किसी भी एक पेयर के लिए इसी तरह से काम करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसी में ही एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो सर ये जो रिलेशन है, ठीक है, वो इस तरह से होता तो 1 1 2 2 3 3। सर क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस है, क्योंकि ऑल कौन से वाले टाइप, ए टाइप के जो एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन में है, इसलिए ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? यस, क्योंकि ए बी अगर एलिमेंट है आर का तो हम देख रहे हैं कि बी और ए का भी
आपस में रिलेशन है, तो ये कैसा है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आंसर है यस, ये ट्रांजिटिव भी है। कैसे सर, देखो कोई एक एलिमेंट को लो, जैसे ये 1 1 है, ठीक है, ये मेरा A है और ये मेरा B है। अब B की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो अब 1 का रिलेशन फिर मैंने देखा इसमें किससे है, तो मुझे दिखा 1 का रिलेशन 1 से है। तो अब ये मेरा B है और ये क्या है, A। फिर क्या मेरा एक, सॉरी यहाँ पर मुझे C लिखना चाहिए, यहाँ पर क्या है, ये C। अब मेरा क्या A का रिलेशन C से है, तो आंसर है हाँ है। समझ आ गई बात, तो ये A है, ये B, A का रिलेशन किससे, B से है, फिर B का सपोज करो C से है, तो फिर A का C से है, वो इस तरह से काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब लेकिन मान लो सर इस तरह से होता, तो सपोज करो रिलेशन के अंदर हमारे पास ऐसे लिखे हुए हैं, 1 1 लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है और 1 3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, और सपोज करो मेरे पास 3 1 लिखा हुआ है, ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, उसी सेट के अंदर, सेट वही है 1 2 3 वाला, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो देखना ध्यान से, ये वाले एलिमेंट के लिए तो मैंने बता ही दिया आपका कि 1 1 के लिए तो वही काम करेगा कि ये A का B से है, B का C से है, फिर A का C से है, तो ये तो काम करेगा, ठीक है, इसकी तो बात हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना, अब 1 2 के लिए देखो कि 1 2 एलिमेंट है R का, हाँ है। अब 2 का किसी से रिलेशन है, 2 का किसी से रिलेशन है, नहीं है, तो यहाँ ट्रांजिटिव नहीं है। 1 का अगर 2 से है तो 2 का भी तो किसी और से होना चाहिए, तभी तो फिर तीसरा रिलेशन चेक करोगे, तो इसमें 2 का किसी से नहीं है, तो इसका मतलब इस वाले एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव नहीं है। अगर एक एलिमेंट के लिए भी ट्रांजिटिव नहीं हो रहा तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आ रही बात, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 का 3 से है, हाँ है, 3 का 1 से है, हाँ है, फिर 1 का 1 से है क्या, हाँ है, 1 का 3 से है, यस, 3 का 1 से है, यस, फिर 1 का 1 से है क्या, हाँ है, तो इसके लिए तो ट्रांजिटिव हो रहा। लेकिन अगर किसी एक के लिए भी नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट उस रिलेशन में लिखे हुए हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए ये जो कंडीशन है, जो ए वाली जो हमने कंडीशन पढ़ी है कि ए का बी से है, बी का सी से है, तो फिर ए का सी से सबके लिए ही होना चाहिए। सिमेट्रिक वाले में ये रूल अप्लाई है। सिमेट्रिक में भी ऐसे ही होगा। जैसे सिमेट्रिक का मैं आपको दिखाता हूँ। सिमेट्रिक वाले में जैसे हमने ये लिया है, ये एलिमेंट है, इसमें 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है। अच्छा, और किसी का देख लो, जैसे 2 का 1 से है तो 1 का 2 से है। किसी भी एक एलिमेंट को आप स्टार्ट करो, एक एलिमेंट से, कोई भी एक एलिमेंट स्टार्ट करो। जैसे किससे शुरू करना चाहते हो आप, जैसे मान लो 3 3 से करना चाहते हो तो ए का बी से है, हाँ है, तो बी का ए से है। सारे एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? सिमेट्रिक, यस। तो इसलिए तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर इसमें किसी एक का नहीं हो रहा होता तो हम कहते कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो यहाँ पर एक और एलिमेंट बढ़ा देता हूँ 1 3, ठीक है, लो ये बढ़ा दिया मैंने। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 3 का रिलेशन है, 1 का रिलेशन 3 से है, बट क्या 3 का 1 से है कहीं पर? यहाँ पर नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो जब भी आपको गिवन रिलेशन आए तो हर ब्रैकेट पर, जितने भी ब्रैकेट दिए हुए हैं, यानी जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं, सब पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी वो रिलेशन पूरा कहलाएगा। रिलेशन हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग थोड़ी होगा, ये तो पूरा मिलाकर क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन। समझ आ गई बात? तो इस पूरे के लिए देखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला पार्ट? ट्रांजिटिव वाला पार्ट, ठीक। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं और फिर उसमें से आपको देखकर बताना है कि उस रिलेशन में वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। फिर हम इसके आगे डेफिनेशंस वगैरह की बातें करेंगे। और उसके लिए
मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी एक्सरसाइज में जो गिवन है उसी को ले रहा हूँ। सेट गिवन है, ए सेट क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसी का एक रिलेशन गिवन है, 1 2 और क्या है 2 2 और क्या है 1 1 और क्या है 4 4, ठीक है। और 1 3 है, 3 3 है, 3 2 है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब इसमें से बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनमें से कौन सा रिलेशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बताओ क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सर ये होती है कि ऑल ए टाइप के एलिमेंट जो हैं वो बिलोंग करने चाहिए किसको, रिलेशन आर को। तो क्या कर रहे हैं सारे एलिमेंट, जैसे 1 1 मिला, क्या मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 है, 4 4 है। तो ऑल ए टाइप के एलिमेंट क्योंकि बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो इसलिए ऑल ए टाइप के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आर को, इसलिए ये जो रिलेशन है ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक चेक करो, सारे एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 3 है, तो क्या 3 1 है कहीं मिला, क्या नहीं। तो आप कहोगे कि देखो 1 3 तो एलिमेंट है आर का, बट क्या बोलो, 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए था। समझ आ गई ये वाली बात, ठीक, क्लियर है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ट्रांजिटिव। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, इसको चेक करो। तो आंसर है कि देखो एग्जाम्पल के लिए कहीं से कोई भी एलिमेंट उठा लेना आप, जैसे 1 2 उठाया किसी बच्चे ने कि 1 2 एलिमेंट है आर का, 1 का रिलेशन किससे है 2 से, फिर 2 का किसी और से होगा यहाँ पर, हाँ है, दिख गया, किससे 2 का रिलेशन फिर किससे है 2 से, 1 का 2 से है और फिर 2 का 2 से है, तो क्या 1 का फिर 2 से है, हाँ है, ये मिला, समझ गए। तो इसका मतलब 1 2 से तो हो रहा है। और इस टाइप के तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ 2 2 देख रहे हो तो ए का बी से है, फिर बी का सी से है, तो फिर ए का सी से होगा, तो इस टाइप के तो होंगे ही, ठीक है। इनमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो ये वाला भी प्रूव, ये भी। अब यहाँ पर आ जाओ, 1 का रिलेशन किससे है 3 से, 3 का किसी से है, हाँ है, 3 का किससे है 3 से, तो फिर हमें किसका चाहिए 1 का 3 से चाहिए, 1 का 3 से है, हाँ है, फिर से 1 का 3 से है, 3 का किससे है 3 से, तो क्या 1 का 3 से है, हाँ है, तो यानी कि ये भी ट्रांजिटिव प्रूफ हो रहा है यहां पर। अच्छा, और कोई देख लो, ये वाला तो हो गई। 3 2 का चेक करते हैं, चलो 3 2 का चेक करते हैं। 3 का किससे है बच्चों 2 से, ठीक है। अब 2 का किससे है 2 से, 2 का 2 से है। अब यहां पर ध्यान से देखना, 3 का 2 से है, फिर 2 का 2 से है, तो फिर क्या 3 का 2 से है, तो हाँ है, 3 का 2 से कहीं मिल जाएगा आपको, कहाँ है ये रहा। तो इसका मतलब ये भी क्या है ट्रांजिटिव। तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसलिए ये जो रिलेशन है, यस दिस इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कौन सा वाला, बी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी की बुक में, जिसका आंसर आना चाहिए बी, ठीक है। ये आपको देखना आया, ओके। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशंस की बातें करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एग्जाम्पल्स वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।